मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों आज है 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती। इसके साथ साथ आज अहिंसा दिवस भी है। दोस्तों आज के दिन हमारे देश में किसी भी तरह की हिंसा नहीं की जाती है, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर। दोस्तों आज इसी के उपलक्ष्य में मैं इसी से रिलेटेड एक बहुत ही शानदार स्टोरी आपके सामने लेकर के आया हूं, जो कि डोगा की कॉमिक्स है, जिसका नाम है डोगा हाजिर है। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इस कॉमिक्स को शुरू करते हैं। हर तारीख के बाद एक दूसरी तारीख आती है चली जाती है। यह नियम बदस्तूर जारी रहता है, मगर इनमें से कुछ तारीखें यादगार बन जाती है, क्योंकि कुछ सांसें अपने कर्तव्यों, अपनी कुर्बानियों, अपने दृढ़ संकल्प और अपने महान कामों की स्टाम्प उन तारीखों पर लगाकर इस संसार से विदा होती है। ऐसे ही एक तारीख है 2 अक्टूबर, जो हर भारतीयों के लिए सिर्फ एक तारीख या दिन नहीं बल्कि उसका गौरव भी है। पोरबंदर में पैदा होने वाला मोहनदास करमचंद गांधी के नाम का ये चंदन तब किसे पता था कि अहिंसा के मार्ग पर चलकर एक दिन भारत के ललाट पर आजादी का तिलक लगाएगा। आज 2 अक्टूबर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन। इस दिन केक नहीं खाया जाता, कसम खाई जाती है कि हम बापू के दिखाए अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे। आज कई सामाजिक संस्थाओं ने भी बापू के मार्ग पर चलने की अपील लोगों से की है। हम आपसे वर्ष के 365 दिन में से सिर्फ एक दिन मांगते हैं, कम से कम आज कोई हिंसा ना हो, आज किसी पर किसी का हाथ ना उठे। आज हम अपने अंदर भरी हिंसा का गिफ्ट बापू को देंगे, बदले में बापू से अहिंसा का आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि बापू ने हिंसा लेकर अहिंसा दी है। मुझे माफ कर दे पार्वती, कम से कम आज के दिन शराब पीकर मैं तुझे नहीं पीटूंगा। ठीक है जी, आज मैं भी आपको जला हुआ खाना नहीं खिलाऊंगी। सामाजिक संस्थाओं की अपील को प्रशासन ने भी अपने स्रोतों से प्रचार किया था। अगर आपको किसी हिंसा से पाला पड़े तो अपने मन को बापू की लाठी की तरह मजबूत बनाना, पर हिंसा ना करना। स्कूली बच्चे भी इस अभियान में शामिल थे। हिंसा नहीं, हिंसा नहीं, आज नहीं, आज नहीं। मोनिका उस वक्त सूरज के साथ लायन जेब में थी। सूरज देखो, छोटे छोटे बच्चे आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन हिंसा ना करने की अपील कर रहे हैं। अच्छा है, इसलिए मैं भी आज शाकाहारी खाना खा रहा हूं, क्योंकि मांसाहार भी तो पशुओं पर की गई हिंसा का ही एक रूप है। वाह, क्या गोभी का पराठा है। सूरज, मेरे और तुम्हारे जैसे लोग ही इस अपील पर ध्यान देंगे। अपराधी प्रवृत्ति के लोग आज भी हिंसा से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी रग रग में हिंसा कूट कूट कर भरी है। मैंने यहाँ लंच पर तुम्हें दूसरे लोगों की चिंता के लिए नहीं बुलाया। तुम्हें यहाँ सिर्फ मेरे और अपने बारे में सोचो, और इस आइसक्रीम के बारे में सोचो। अगर ये पिघल गई तो खाने के बजाय पीनी पड़ेगी। ओह, मोनिका ने आइसक्रीम मुंह में रखी और उसी पर जैसे उसका मुंह का जायका खराब हो गया। थू, इस आइसक्रीम में तो नमक भरा है। ओह, शायद मैंने रायते की जगह आइसक्रीम पर छिड़क दिया। यू चीट। सूरज, तुमने जानबूझकर ऐसा किया। नो वायलेंस प्लीज। तुमने अभी अभी कहा था कि तुम हिंसा नहीं करोगी। मोनिका दांत भींच कर रह गई। देखो, तुम मान नहीं रही हो, क्योंकि गुस्से की मक्खी अभी भी तुम्हारे नाक पर बैठी है। अब गुस्सा छोड़ो, क्योंकि कॉफी तुम्हें ही बनानी है। आज तुम बच गए सूरज, वरना टेबल का एक एक बर्तन मैं तुम्हें खींच खींच कर मारती। सचमुच गांधी जी ने बचा लिया। जय अहिंसा। जल्दी मोनिका कॉफी बना कर ले आई। आप जल्दी से कॉफी पीकर मुझे घर छोड़ने चलो। ओके मोनिका। ये कष्ट तो मुझे उठाना ही पड़ेगा, आखिर तुम मेरी होने वाली पत्नी जो हो। ओफ, थू थू। क्यों, क्या हुआ? इसमें चीनी की जगह नमक भरा है, सारा मुंह कड़वा हो गया। समझ गया। ठक। तुमने मेरी नमक वाली आइसक्रीम का बदला ले लिया, मोनिका की बच्ची, यू चीटर। अरे, कॉफी गर्म है, मेरे ऊपर गिर गई तो खामखा हिंसा हो जाएगी। आज तुम भी बच गई, वरना मैं तुम्हारी चुटिया उखाड़ फेंकता। कॉफी तो थूक दो। कॉफी तो थूक दी, अब गुस्सा भी थूक दो, क्योंकि अभी मेरे कप में बहुत सारी कॉफी बची हुई है। और कहते हैं कि एक दूसरे का जूठा खाने या पीने से प्यार बढ़ता है। अब ले भी लो प्लीज। तुमने ही तो कहा था कि गुस्सा भी हिंसा का ही एक रूप है। ठीक है, ठीक है, लाओ।
सूरज का दिन तो मोनिका के साथ ऐसे ही चुहलबाजियों में अहिंसा में कट गया। लेकिन रात का क्या होगा, जब सूरज छिप जाएगा और डोगा उदय होगा। डोगा के साथ उदय होंगे उसके हथियार, उदय होगा उसका वो अतीत जो ममता की बजाय जुल्म की छांव में पला। उदय होगा वो जज्बा जो एक इंसान में सिर्फ इंसानियत को देखना चाहता है। इतनी सारी चीजें मिलकर क्या डोगा के हाथों को हिंसा करने से रोक पाएगी? क्या रोक पाएगा डोगा जब उसकी सुर्ख आंखें किसी पर हिंसा होते देखेगी? नहीं। छोड़ दे शैतान, इस गठरी को छोड़ दे। इसमें रुपए नहीं है, इसमें मेरी बेटी के सपने हैं। उसे दुल्हन बनाने का मेरा अरमान है। गठरी छोड़ दे बुढ़िया। अगर तू तिल्ले के हाथ मर गई तो रुपए तेरे किसी काम नहीं आएंगे। रुपए तो तेरे भी किसी काम नहीं आएंगे अगर तू मेरे हाथों मारा गया तो। डूगा, आज 2 अक्टूबर ना होता तो मेरे बंदूक का सीना गोलियों से खाली हो गया होता और तुम्हारी आत्माओं से। माफ कर दो डोगा। अगर पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर दोगे तो माफ कर दूंगा। आज माफ कर दूंगा पर कल नहीं। कर लेंगे डोगा, कर लेंगे, आज ही कर लेंगे। डोगा चलने को हुआ। मुझे अपने भगवान के पांव छू लेने दो। अरे क्या करती हो? माँ तो खुद जीवन दाता होती है, भगवान का दूसरा रूप। उसे ना तो भगवान के सामने अपना सिर झुकाने की जरूरत है और ना किसी इंसान के सामने। जा बेटा जा। गरीबी और जमाने की ठोकरों ने मुझे बूढ़ी कर दिया, पर तुझे आशीर्वाद है इस बूढ़ी का। तेरी बंदूक की गोलियां जुल्म की छाती से टकराकर कभी बूढ़ी नहीं होगी। जुल्म जवान रहेगा तो डोगा की गोली भी जवान बने रहना डोगा की गोली को भी जवान बने रहना होगा। मगर डोगा चाहता है बापू कि कम से कम आज मेरी गोली किसी के खून के छींटे ना उड़ाए। इसलिए डोगा की कोशिश भी जारी थी और छोपिया की भी। क्या क्या बोला तू? छोपिया से पाव भाजी के पैसे लेगा तू? अरे ओ पहाड़िया रे, इसे समझा रे किसी की आज 2 अक्टूबर है। शाम को छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आए थे और मुझसे कह रहे थे कि अंकल आज हिंसा मत करना, इसे बोल कि अगर ये पैसे मांगेगा तो मेरे हाथों खामखा हिंसा हो जाएगी। बाप समझा इसको बाप, समझ जाना बाप। समझता काहे को नहीं है रे तू? छोपिया भाई से पैसे नहीं लेने का क्या गलती हो गई पहाड़िया? छोपिया भाई ये समझ गया। समझना उसे नहीं तुझे है छोपिया। डोगा अगर तू आज वाकई हिंसा नहीं चाहता तो पावभाजी के पैसे उसे दे दे, क्योंकि किसी का माल जबरदस्ती हजम करना भी हिंसा है। और अगर तूने उसे उसके पैसे नहीं दिए तो मेरे हाथों से आज खामखा हिंसा हो जाएगी। छोपिया चल जेब में हाथ डाल, अपना बटुआ निकाल। मेरे पास बटुआ नहीं है, मैंने कभी जेब में पैसे नहीं रखे डोगा, क्योंकि मुझे कभी पैसे देकर कोई चीज खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं तो जेब में सिर्फ ये रिवॉल्वर रखता हूं। और तुझे तो पता है कि रिवॉल्वर में गोलियां होती है जो अगर लग जाए तो जान चली जाती है, जैसे कि अब तेरी जाने वाली है। नहीं रुक जा पाव भाजी वाले, गन तेल छोपिया पर मत डाल। चाहता तो पलक झपकते ही अपनी गोली छोपिया के खोपड़ी के पार कर देता डोगा, पर डोगा की कोशिश थी कि आज हिंसा ना हो। आज चाल चली थी उसने। छोपिया ने घबराकर गर्दन पावभाजी की तरफ घुमाई थी कि डोगा ने उसका हाथ पकड़कर उसकी रिवॉल्वर का चेंबर खोल डाला। खटाक! अगर आज 2 अक्टूबर ना होता छोपिया तो मैं तेरी रिवॉल्वर का चेंबर खोलकर गोलियां नहीं, तेरी खोपड़ी अपनी गोली से खोलकर तेरा भेजा बाहर निकाल देता। तू कह रहा था ना कि तेरे पास बटुआ नहीं है, पैसे नहीं रखता है ना तू, तो फिर उतार ये कपड़े, इन्हें बेचकर पावभाजी का हिसाब चुकता हो जाएगा। अब दफा हो जाए यहाँ से, मुड़कर इस तरफ मत देखना, वरना इधर मेरी बंदूक की आवाज गूंजेगी और उधर तुम्हारी चीखें। लो भैया, तुम्हारे हलाल की कमाई का पैसा है, इन्हें बेचकर जरूर तुम्हें मिल जाएगा। तुमने छोपिया का जो हाल किया, उम्मीद है कि उसके बाद वो इधर लौट कर नहीं आएगा, और यही मेरी पावभाजी की कीमत है डोगा। तुमने मेरे अलावा इन गरीब खोमचे वालों की भी मदद की है डोगा। इस एहसान की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। लेकिन हम तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लाए हैं, ये बड़ा पाव, ये भेलपूरी।
डोगा, इन्हें लेने से इनकार मत करना। डोगा ने ये सब चीजें चटकारे लेकर खाई। प्यार से कोई जहर भी दे दे तो वह मेरे लिए अमृत है। वाह, इन चीजों में मेरे प्रति अपनी भावनाओं का जो स्वाद तुमने भरा है वो वाकई लाजवाब है। और अब मैं चलता हूँ, क्योंकि अपराध का जो जहर छोपिया जैसे दूसरे गुंडे ने इस समाज में भर दिया है उसका स्वाद उन्हें भी चखाना जरूरी है। काश हमारे मुल्क की पुलिस भी डोगा जैसी होती। नकारा हो चुकी मुंबई पुलिस की वर्दी को डोगा की वर्दी से बदल देना चाहिए। वर्दियां बदलने की जरूरत है, पर पुलिस की वर्दी डोगा की वर्दी से नहीं। लालच की वर्दी ईमानदारी की वर्दी से, गद्दार की वर्दी फर्ज की वर्दी से, अन्याय की वर्दी न्याय की वर्दी से, और शैतानियत की वर्दी इंसानियत की वर्दी से। मगर डोगा जानता था कि वर्दियां बदलना एकदम आसान नहीं है, क्योंकि लालच, गद्दारी, अन्याय और शैतानियत की वर्दियां ज्यादा लोगों ने पहनी हुई है। वो रात के 11 बज चुके हैं। ठीक 1 घंटे बाद अहिंसा की अपील का वक्त खत्म हो जाएगा। मैं दुआ करता हूं कि मेरा 1 घंटा और बिना किसी हिंसा के गुजर जाए। लेकिन शायद ये मुमकिन बना रहने वाला नहीं था। उसके कदम उस ओर बढ़ रहे थे जहां उसे अपनी बंदूक का मुंह खोल देना था। मेरे बाप को फांसी की सजा देकर मुझे अनाथ कर दिया तूने प्रकाश कुमार। जज की कुर्सी पर बैठकर मेरे बाप की जिंदगी और मौत का फैसला तूने कर दिया। पर देख, मैं जज की कुर्सी पर नहीं बैठा हूं, मगर फैसला तुम्हारी जिंदगी और मौत का मैं भी करूंगा। तेरे बेटे को अभी इसी वक्त अनाथ बनाकर कचरे की पेटी में फेंक दूंगा। पापा पापा, ठाए ठाए ठाए। गोली निश्चित रूप से जज प्रकाश कुमार की छाती की कई हड्डियां तोड़ते हुए निकल जानी थी, मगर डोगा के कंधे का लोहा बीच में उससे आ टकराया। तेरे आखिरी शब्द मैंने सुन लिए हैं लीडर। मैंने तो हत्यारे बाप की फांसी की खबर पिछले हफ्ते अखबार में पढ़ी थी। ब्लैंक। 2 मासूम बच्चों को फिरौती के लिए किडनैप करके उसकी गला घोटकर निर्मम हत्या कर दी थी उसने। अगर उसे फांसी ना मिलती तो डोगा का गुस्सा चीर डालता उसका सीना। जज प्रकाश कुमार की कलम ने जो फैसला किया वो इंसाफ था, और जब इंसाफ के रूप में किसी हत्यारे बाप को मौत मिलती है तो उसकी औलादे अनाथ नहीं होती, वह बदनसीब होती है। और ऐसा ही एक बदनसीब बेटा तू भी है। उसे हत्यारे बाप का खून तेरी भी रगों में बह रहा है, क्योंकि तेरी भी रगों में बह रहा है, इसलिए इंसाफ के हाथों को तू काटने चला आया है। तू जज साहब पर गोली चलाकर तू उनके इस मासूम बेटे को अनाथ नहीं बना रहा लीडर, बल्कि उन सैकड़ों हजारों लोगों को अनाथ बना रहा था जो न्याय की चौखट पर खड़े इंसाफ के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चाहता तो दूर से ही तुम सबकी खोपड़ियों में बारूद भरकर इस काली तारकोल की सड़क पर तुम सबके खून से लाल कर देता, मगर घड़ी की सुइया ने मेरी उंगलियों को थाम लिया, क्योंकि अभी भी 12 बजने में आधा घंटा बाकी है। बस आधा घंटा और। अहिंसा के उस पुजारी के लिए मैं अपनी बंदूक का मुंह चुप रखना चाहता हूं। अपने गुस्से, अपने जुनून की गांधी नाम की उस लगाम से अपने जुनून को गांधी नाम की उस लगाम से बांधे रखना चाहता हूं। बस आधा घंटा और। बच्चे को छोड़ दो और चला जा लीडर, अपनी फौज को लेकर यहां से चला जा। आधे घंटे का राज तू राज रखता डोगा तो शायद मैं तेरे डर से वापस चला भी जाता। तूने गलती कर दी। मुझे अहिंसा वाला राज नहीं बताना चाहिए था। सिंह वैंग ओफ। उस गोली के धमाके के साथ ही स्तब्ध खड़े डोगा का मस्तिष्क साए साए कर उठा, मगर सब कुछ इतने अप्रत्याशित ढंग से हुआ कि डोगा चाहकर भी उन गोलियों को मात नहीं दे पाया। जिंग वैंग वैंग सिंह आ। मगर शायद गोलियां उन्हें मौत देने में कामयाब हो गई थी, क्योंकि दोनों कटे बेच की तरफ गिर पड़े थे। इसी के साथ ये कहानी इसी के साथ इस कॉमिक्स को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि आज 2 अक्टूबर है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। ओके, थैंक यू।